वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर। इसका लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उससे आगे का रिमेनिंग पार्ट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5 है शायद, देख लेना आप लोग, कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया था कि पेट्रोल रिफाइनरी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी सारा कि पेट्रोल रिफाइनरी होता क्या है लास्ट वीडियो में। अब उसी से आगे का देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये टेबल बनी हुई है ना, टेबल ये 5.1 बनी हुई है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं बहुत सारे पेट्रोलियम के और उनके यूजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर आता है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो कौन सी होती है पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में? एलपीजी होती है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। ये बहुत सारे हमारे होम और इंडस्ट्री को फ्यूल देती है, ओके। सेकेंड होता है पेट्रोल, मोटर वाहन चलते हैं इससे, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग के काम भी आता है, ठीक है। कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। स्टोव जलते हैं, लैंप चले जाते हैं और जेट एयरक्राफ्ट में काम आता है। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ओके। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग मैंने बताया था आप लोगों को, चिकनाई वाला जो ऑयल होता है तो उसको लुब्रिकेशन में काम में आता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स बनते हैं इससे, कैंडल्स बनती है और वैसलीन बनती है, ठीक है। वैक्स जो बनती है हमारी। बिटुमेन, ये आजकल कोल तार की जगह यूज़ होने लगा है, जिससे कि रोड की मेल्टिंग की जाती है, ठीक है। पेंट्स की जाता है रोड पर और रोड सरफेसिंग की जाती है। तो क्या होता है बिटुमेन? अगर आ जाए क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में कि कौन सा ऐसा वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो आप क्या बताओगे? बिटुमेन होता है वो, ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे, एक मिनट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1, ठीक है। अब आता है मेनली मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। तो जो ये है सारे जो होते हैं, किसको हम कौन से टर्म में बन जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स में काम आते हैं। तो मतलब इसका जो टर्म है ना, जो चेंज हो जाते हैं, तो वो कहलाता है पेट्रोकेमिकल्स। तो दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट्स के निर्माण में काम आते हैं। फाइबर्स हो गया, पॉलीथीन हो गया एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये सारे काम में आते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नेचुरल गैस के से प्राप्त होती है। इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज़ होती है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स तो पता ही है, खेतों में जो डालते हैं ना, खाद वगैरह जो डालते हैं, जैसे यूरिया हो गया, तो उससे हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस जैसे हो गई जो प्राप्त होती है नेचुरल गैस से। ड्यू टू द इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम के, ठीक है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल गैस पर। कोल की बात हो गई, पेट्रोलियम की बात हो गई, नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रो पाइप्स, ठीक है। नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है जो कि पाइप्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली हो गया, एनसीआर का सारा इलाका, मुंबई, जो हाई प्रोफाइल सिटीज़ हैं या मेट्रो सिटीज़ हैं, उन सब में आजकल बड़े बड़े शहरों में, बल्कि अब तो कस्बों में और गांव में भी ये सुविधा हो गई है कि पाइप्स के जरिए जो गैस पहुंचाई जाती है घर घर, वो होती है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस जो होती है कंप्रेस कर जाती है हाई प्रेशर के अंतर्गत, ठीक है। उसमें क्या होता है? अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड कर जाती है। तो वो नेचुरल गैस कौन सी होती है? वो होती है सीएनजी, है ना। एलपीजी तो लिक्विड प्रोफाइल में हो गई, जो पाइप्स में जो जा रही है वो होती है सीएनजी। तो सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, है ना। ये लाइट के काम भी आती है, लाइट में भी काम आती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, है ना। आज के समय में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी ट्रांसपोर्ट की जा रही है बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम पॉल्यूशन होता है, लेस पोल्यूटिंग,
इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, और ये एक तरीके का क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका ग्रेट एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि CNG होता है डायरेक्टली जब हम जलाते हैं घरों में तो पाइप के ज़रिए घरों तक पहुंच जाती है, ठीक है, फैक्ट्रीज तक या हाउस तक, घरों तक पहुंच जाती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट्स इन बड़ोदरा, ठीक है, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इसका जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है कहाँ कहाँ पर है, बड़ोदरा में भी है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में, इन अदर प्लेसेस, और बहुत कई जगहों पे भी आजकल ये पाइप लाइन्स उपलब्ध हो गई है। जैसे कि कस्बे भी हो गए, छोटे छोटे कस्बे, अब तो गाँव में ही पहुँच। तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस जो है वो केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडिया हैज़ वेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया एक उसका नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व करने का साधन है। इन आर कंट्री प्लेस है। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और हमारे देश में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी के जो तट है ना, डेल्टा, वहाँ पर मिलती है नेचुरल गैस। अब जैसे हमारे क्वेश्चन आता है कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या कोल और पेट्रोलियम जो है और नेचुरल गैस लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो नहीं कर सकते, है ना। नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। उसका जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो होता है, क्योंकि समय बहुत लगेगा, उसमें टाइम बहुत लगेगा और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी, तो हम लेबोरेटरी में तो इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, ये पूछा है उसने, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब आ जाता है आपका सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। जैसे कि यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। आपने चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ लिया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, यानी कि लिमिटेड मात्रा में होते हैं। तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हो कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। ये जो होते हैं हमारे डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उस अगर वो मिलियन ईयर्स तक पड़े रहें तो उसके ऊपर क्या होता है, लेयर जम जाती है। बताया था मैंने, चैप्टर में डिस्कस किया था, देख लेना आप लोग। तो लेयर जम जाती है, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, ठीक है। और दूसरी तरफ जब ये पता है क्या होगा, जब ये होते हैं बहुत सारे, तो रिजर्व जो उनके साधन, रिजर्व साधन है, तो वो कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगे, हम इनका लगातार यूज़ करते रहे तो मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। इसीलिए जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं ना, तो एक मेजर कॉज ऑफ ये एयर पोल्यूशन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये जो यूज़ है ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि CO2 की ना, जब हम जलाते हैं इस टाइप के जो सब्सटेंसेज हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको जलाया जाता है, तो CO2 की एक एटमॉस्फेयर पे एक लेयर सी बन जाती है। और जब सन से जो धूप आ रही है, हमारी सन से जो रेडिएशन हो रहा है, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही हैं, तो रेडिएशन को वो CO2 की परत पे जम जाती है, ठीक है। और जमने से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब हम इन फ्यूल्स का हम यूज़ तभी करें जब हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। इनको जलाने को हमें रोकना चाहिए, इनका तभी यूज़ करो जब हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो दिस विल रिजल्ट इज बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा, जब हम इनका कम से कम उपयोग करेंगे, जब इसकी आवश्यकता होगी तभी इसका उपयोग करेंगे, तो इससे ये होगा कि एक तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाएगा एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लंबे समय तक इनकी उपलब्धता बनी रहेगी, लंबे समय तक चलेंगे अगर हम इनका यूज़ कम से कम कर देंगे। ओके, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। अब आपको याद है इसके PCRA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो आप बता दोगे, ठीक है, कि ये होती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म आप लिख कर देख लेना स्पेलिंग सहित, तो आप इसकी फुल फॉर्म बता पाओगे। तो एडवाइजेज, तो ये होता है कि जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ना, PCRA, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग।
तो वो हमें ये एडवाइस करता है कि हम कैसे अपना पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो देयर टिप्स आर, उनके कुछ टिप्स दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो फर्स्ट है ये कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। तो ड्राइविंग जब करें ना तो एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर करें जहाँ तक पॉसिबल हो। मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ भगा रहे हैं या बहुत स्लो चल रहे हैं, उस हिसाब से मीडियम रख के चलते रहें। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट, ठीक है। अपना इंजन बंद कर दें जब हम ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हैं, तो अपना इंजन बंद कर दें, या फिर हमें किसी का अगर वेट करना है तो अपना इंजन तुरंत बंद कर दें। स्विच ऑफ द इंजन, ओके। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अब ये भी चेक कर लें, एंश्योर कर लें कि टायर में हमारे प्रेशर ठीक है या नहीं। अपनी एयर उसकी जो है ना, समय समय पर हवा चेक कराते रहें, उसका प्रेशर हमारा ठीक रहना चाहिए, ओके। फोर्थ आता है एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और अपने व्हीकल का हमें रेगुलर मेंटेनेंस कराना चाहिए। हमें ये भी एंश्योर करना चाहिए कि हमारे व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस हुआ हो, ठीक है। समय समय पर उसका मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। तो इन्होंने 4 टिप्स बताए हैं, ओके। अब कीवर्ड्स पे पहुंच जाते हैं। कीवर्ड्स हैं हमारे कोल गैस, इनकी डेफिनेशन बताती हूँ। कीवर्ड्स है ना, तो इनकी डेफिनेशन आप देख के कर लीजिएगा। कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी। मैं सब समझा चुकी हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। आप इनकी डेफिनेशन याद कर लेंगे, इनकी कीवर्ड्स याद कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस इतना सही था चाहिए चैप्टर, और ये कंप्लीट हो चुका है। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।